हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियो। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक जोन में अटका हुआ था। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कल? देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे था। यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट किए थे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट एक ही जोन में अटका हुआ था। और यहाँ पे मैंने एक एफएजी मार्क करके रखी थी कल कि अगर इसको टैप करता है तो ऊपर जा चांस है। और सेम मार्केट ने वही किया। ये कल की रेंज और ये एफईजी और प्रीवियस पुल बैक को टैप करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चले गया है। ये एक्शन हम कब लिया? जब ये वाली कैंडल एफईजी को टैप करके ऊपर जा रही थी। उसके पहले पहले हमें कोई प्लान नहीं था कि हम मार्केट कहाँ जाएगा क्या जाएगा। लेकिन एक था कि जैसे ही मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रही थी तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा थे। तो वही हमने एक साइकोलॉजी की तरह यूज़ किया। जिसे आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे वाली या ऊपर वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मार्केट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट में सिर्फ कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स और इस सब के अलावा भी साइकोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मार्केट अभी प्राइस एक्शन की तरह कैसे मूव कर रहा है क्या नहीं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उसके पहले पहले आपका प्लान ज़रूर तैयार होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा और मुझे एग्ज़िट कहाँ करना है। ये सब आपका रेडी रहना चाहिए। हाँ, अगर कुछ वजह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि पहले डिसाइड करके रख दो मार्केट एंट्री करने से पहले कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ये प्रॉपर प्लान करके ही आप मार्केट में आ सकते हो। कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि ट्रेड तो कर लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस पता नहीं कहाँ है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये चीज़ एक ही आपने सुधार ली तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। मार्केट ऑब्वियसली बात है कि स्टॉप लॉस हिट करेगी, वो लॉसेस भी दिखेंगे, प्रॉफिट भी दिखेंगे, लेकिन आपका टारगेट है स्टॉप लॉस, मतलब कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। अगर आपने 1 लाख लगाया और आप 1 लाख लॉस कर रहे हो एक ही ट्रेड में तो वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं और बोलते भी है कि हमारे बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा होता है, लॉस ज़्यादा होता है। कि वही चीज़ है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है तो लोग मतलब होल्ड नहीं कर पाते उसको, तुरंत बुक कर देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वही अपोजिट होता है लॉस के बारे में। अगर आप देख सकते हो कि लॉस चल रहा है मार्केट में तो वो ट्रेडर होल्ड करके रखता है। उसको ना कुछ आइडिया रहती है हमें कहाँ पे निकलना है क्या नहीं, वो भी रिवेंज लेने के मूड में होता है। मैंने ट्रेड लिया है तो वो तो सही होगा, लेकिन ये सरासर झूठ है। मार्केट है, मार्केट में रूल अप्लाई होते हैं और जिस तरह से आप मनी मैनेजमेंट करते हो उसी तरह से आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है। आप प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के रखो और प्रॉपर तरीके से अपना आर आर रेशियो रखो। इवन तो आप आपके 10 में से कुछ 50% भी ट्रेड सही होते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यही मार्केट की रियलिटी है। उसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यही है, अगर आप चीज़ सिंपली सिंपली फॉलो करते हो तो वही चीज़ें है। अगर यहाँ पे देखो, मैंने एक प्लान किया था कि अगर इस रेंज में मार्केट आता है, देखिए ये वाली कैंडल, ये अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे आई और ये एफ को टैप किया, ये वाला यहाँ पे एफ है और इसके नीचे भी गई। देखिए प्रीवियस लो के नीचे भी गई और इसको टैप करते हुए तुरंत मूवमेंट दिखा एक, कि ये मूवमेंट इंस्टीट्यूशनल वाला मूवमेंट है, ये रिटेल वाला सीधा मूवमेंट नहीं है। कैंडल देखो कितनी बड़ी है और उसके बाद में मार्केट यहाँ तक नहीं आया कभी वापस से। तो इसका मतलब मीनिंग है कि अभी मार्केट थोड़ा बुलिश साइड लग रही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए
ये तो मार्केट अभी हो गया है, लेकिन अभी आपको एक जस्ट आइडिया देता हूँ मैं। आप यहाँ पे तो नहीं पकड़ पाओगे स्टार्टिंग में। जस्ट देखिए कि अभी यहाँ पे भी आप पकड़ देते हो, और इस तरह से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और ये वाला टारगेट रखते हो तो अच्छा खासा आर आर रेशियो बैठता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। और देखिए मार्केट कहाँ को चली गई। यही खासियत है कि आप मतलब पेशेंस से ट्रेड करो। बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट स्टॉप लॉस और 1500 पॉइंट टारगेट, इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर वेट करना होता है आपके सेटअप का, कहाँ तक मार्केट जाएगी। ऐसे नहीं कुछ रैंडमली आपको ट्रेडिंग करनी है इसलिए ट्रेडिंग करके आके बैठ गए और जस्ट रैंडमली ट्रेडिंग कर रहे हो। ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बिल्ड होता है तो आप उसी जाते हो। उसी तरह से आपको जस्ट पेशेंस रखना है और ट्रेडिंग करने जाना है। प्रॉपर वेट करके, समझ के, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये सब जान के ही आप ट्रेडिंग करो। तभी भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। उसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। अगर आप विन रेट के बारे में या रेशो के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हो तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे खुद के नोट्स है, तो आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं, अगर आपको चाहिए। मैं स्मार्ट मनी के हिसाब से चलना होता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी रेंडमली एंटर कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम भी यूज़ करना होता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग में नए हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप हायर टाइम फ्रेम से ही एनालिसिस चालू करो। अगर आप स्टार्टिंग अभी बिगिनर हो और ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहते हो या कर रहे हो, लॉस हो रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इक्विटी से स्टार्ट करो। हालांकि वहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो होता है, लेकिन आपको एक बेनिफिट भी है कि आपको टाइम डिके का प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। छोटी सी अमाउंट को लेकर 20-25 या 50 हज़ार से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हो। वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, जस्ट फॉर आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका थोड़ा माइंड सेट भी बिल्ड होगा, और आपको प्रॉपर तरीके से रूल अप्लाई करना होगा, वो भी होगा है। जैसे आप इक्विटी से स्टार्ट करते हो तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स अगर हम बात करते हैं, वो अगर हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि एक ट्रेडर स्टार्टिंग में कौन सी मिस्टेक्स करता है, तो अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे कुछ रैंडम एंट्रीज लेना या इमोशनल एंट्रीज लेना कि अभी यहाँ पे मुझे को अच्छा मार्केट दिख रहा है, चलो मैं एंट्री कर दूँ। तो उस तरीके से एंट्री नहीं होती है। प्रॉपर आपके रूल तैयार करो, आप आपके सेटअप तैयार करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे भी आपको बैक टेस्टिंग करके अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके, वो आप तैयार करो, देन एंट्री करो। रैंडम एंट्रीज अवॉइड करो, बिकॉज आपका अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ध्यान में रखिए। जैसे कुछ अभी बोला मैंने, चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये गलत है। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, वो सब के बारे में नहीं सोचना है कि अभी यहाँ पे देखिए कि इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। ये देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, और अगर कोई न्यू बीज होगा, स्टार्ट बिगिनर होगा, तो वो तो ऑब्वियसली देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल बनाई है और यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल है, तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया है देखो, अगर जैसे भी कोई यहाँ पे एंटर होगा, जो भी एंटर होगा वो तो गया काम से, फिर यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। और अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसको जीरो भी कर देगा पूरा यहाँ पे। तो
इसके बारे में सोच लेना ट्रेडर्स, ये भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के मनी मैनेजमेंट करके फिर ही एंटर करो। देखो यहाँ पे भी सेम क्या किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया है और नीचे, यही है लिक्विडिटी ग्रैबिंग और ये सब चलता रहता है यहाँ पे। अब साइकोलॉजी बिल्ड करो उस हिसाब से। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन मिस्टेक्स में, एंटरिंग विदाउट रूल्स। पहले डिस्कस किया हमने कि अगर कोई आपको कुछ रूल नहीं होगा, जैसे आपका कुछ रूल नहीं होगा कि मार्केट इस एंगल पे आएंगी तभी एंटर करूँगा, या कुछ ऐसा रेशो होगा आर रेशो तभी एंटर करूँगा, ये सब आपका ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए तभी आप एंटर करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी ट्रेडिंग के पीछे आपको आपके रिस्क नहीं पता कि मुझे रिस्क कितना लेना है और टारगेट कहाँ बुक करना है, तो आप गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। ऐसे बोलने में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आपका टारगेट कहाँ होगा। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपी लगा भी दिया, इसे कुछ ऑप्शन की बात करते हैं इंडियन मार्केट में, 1 लाख रुपीज़ लगा भी दिया लेकिन आपको आपका स्टॉप लॉस ही नहीं पता। बहुत सारे लोग देखे मैंने, मेरे मतलब फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, उनसे बहुत सारे मतलब डिस्कशन होते रहते हैं मेरे। तो एक कॉमन बात मेरे सामने आई है, बोलते हैं कि यार मेरा तो 70,000 लॉस हो गया ऑप्शन में, मेरा तो 90,000 लॉस हो गया, या ऐसे कुछ बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपने कैपिटल कितना लगाया, बोलते मैंने तो 1 लाख लगाया है। तो 1 लाख लगा के आप 70,000 लॉस कर रहे हो, वो भी एक ही ट्रेड में। तो ये बात कुछ मुझे हजम नहीं होती है अच्छे से, क्योंकि आप ना तो आपका प्रॉपर तरीके से मनी मैनेज कर रहे हो, वो आपको रिस्क पता है आपने कितना रिस्क लेना है। 70,000 से आप सीधा 1 लाख रुपीज़ लॉस कर रहे हो, तो कुछ तो आपके ट्रेडिंग में दिक्कत है, वो आपको सुधारनी होगी। मिनिमम मिनिमम मैं तो बोलता हूँ 2% रिस्क बस। 2% रिस्क लो और छोटे 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 स्टेप्स डालो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये देखिए ट्रेडिंग कंपाउंडिंग वाली चीज़ है। ऐसे नहीं कि आपको रातों रात एकदम से कुछ करोड़पति बनना है, वो वाली चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह सोचो कि हाँ मुझे अभी आज इतना छोटा सा अमाउंट 5-5,000 या कुछ कमाना है, तो उसी से आप थोड़े थोड़े पैसे बनाते चले जाओ। तो एक टाइम आ जाएगा कि आप डेली का 1 लाख भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और पेशेंस, पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर मैंने तो आपको ही बता दिया मिस्टेक्स क्या करनी है, मतलब क्या नहीं करनी है ट्रेडिंग में, लेकिन कुछ चीज़ें जो फॉलो भी करना है, जैसे एंटरिंग रूल आपको, मैं तो बोल रहा हूँ आप एक पेज पे लिख के रख दो जैसे आप ट्रेडिंग करते हो उसके आगे कि आपको क्या करना है। जैसे आप एंटर करते हो कि आपको चेकलिस्ट तैयार करो एक, और चेकलिस्ट के आगे लिख दो जब भी एंट्री करो कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कितना अमाउंट लगा रहे हो, क्या वो सच में उतना रिस्क लेने को आप तैयार हो, ये सब चीज़ें। एंड एंट्री रूल, एग्जिट रूल, स्टॉप लॉस रूल, एंड व्हेन टू अवॉइड मार्केट, जब कहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है मार्केट में। ऐसे नहीं कि आप बोर हो रहे हो इसलिए मार्केट एंटर कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी आपको। यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स, डूज एंड डोज होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं मार्केट में। मार्केट में जस्ट रूल अप्लाई करते चले जाओ, पेशेंस रखो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और अभी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ी साइकोलॉजी रिलेटेड, प्राइस एक्शन पे भी थोड़ा बात करेंगे कि मार्केट किस जोन में रहती है। जैसे कुछ
मतलब चार चार ही जोन रहते हैं मार्केट के, उसी जोन के अंदर मार्केट मूव करता है। जैसे एक्सपांशन जोन रहता है, एक्सपांशन जोन के बाद रिट्रेसमेंट, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन, ये कुछ मार्केट के जोन्स रहते हैं, उसी के अंदर मार्केट मूव करती है। तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एक छोटी सी आइडिया देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जोन, हर बार याद रखना कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपांशन ही आता है, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद इधर एक्सपांशन है, रिवर्सल, ये दो ही चीज़ आ सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही हमको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है, रिवर्सल जोन में है, या रिट्रेसमेंट जोन में है। यही चीज़ हमको डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल ये पे वाइंड अप करते हैं इस सेकंड पार्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात मार्केट एनालिसिस की, वो हम वीडियो के साथ साथ करते जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा खासा मूव दिया है मार्केट ने, जस्ट एक सिंपल रूल अप्लाई करने की वजह से ही। मैंने यहाँ पे आपको, आप अगर मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे मूव आएगा तभी हम मार्केट में एंटर करेंगे, फोर्सफुली नहीं करेंगे कि हाँ मतलब मार्केट अच्छा चार्ट लग रहा है तो इसलिए एंटर करेंगे, वैसी बात नहीं है। ये एफईजी टैप करके ही मार्केट ऊपर गया है। मार्केट कब ऊपर जाता है? जब नीचे वाले लिक्विडिटी रिग्रैप करके, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर गया और वापस से उस जोन में नहीं आया, और वहाँ से अच्छा खासा मूव दिया है। देखिए, तो बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा सेकंड पार्ट वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।